अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट करने जा रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की लाइन नंबर 41 से। आज हमने स्टार्ट करना था 40 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ही इफ़ ही अपोज्ड एंड विद एम्बिशियस एम एंड अगेंस्ट थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड रेज्ड इम्पिशियस वॉर ऑन हेवन एंड बैटल प्राउड। अब क्या था कि ये शैतान की बात हो रही है कि शैतान ने जो था ना अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने हसद को पूरा करने के लिए, अपने बदले के लिए जो था ना खुदा के ख़िलाफ़ जो थी वो जंग खड़ी कर दी थी। और खुदा के ख़िलाफ़ जो था ना वो बहुत ज़्यादा गरूर होकर जो था ना लड़ने लग गया था। विद वेन अटैम्प्ट हिम द ऑल माइटी पावर, उसने बहुत सी ऐसी कोशिशें की थी लेकिन नाकाम रहा था। हिम द ऑल माइटी पावर हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द इथरियल स्काई विद हिडियस र्यून एंड कंबशन डाउन टू बॉटमलेस परडिशन। फिर क्या किया कि अल्लाह ताला ने उसको सज़ा के तौर पे जहन्नुम, उसको भी और उसके साथियों को भी जहन्नुम के सबसे निचले घड़े में डाल दिया। देयर टू dwell इन एडमेंटाइन चेन एंड पेनल फायर हु डज ट्रिफाइथ ओमनी पोटेंस टू आर्म्स। लेकिन वहाँ पे भी जाके उसको कोई जो है असर नहीं हुआ। फर्स्ट से इनकी इन लाइन्स की पैराफ्रेज देखें। फर्स्ट है बिकॉज हेवन डज नॉट हाइड एनी थिंग फ्राम यू, कि है वो जो है ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि आपको पता है कि आपसे कोई चीज़ नहीं छुपी। नॉट डज द डीप डेप्थ्स ऑफ हेल, आप तो जहन्नुम की गहराइयों से भी वाकिफ़ हैं। फर्स्ट से व्हाट मेड एडम एंड ईव इन देयर प्योर एंड हैप्पी स्टेट, क्या आप बताएं कि यानी जब आदम और हवा जो थे वो जहन्नुम में जन्नत में एक हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सो प्रिविलेज्ड बाय हेवन टू बिकम इंटरेस्टेड फ्रॉम देयर क्रिएटर, तो उन्होंने खुदा की नाफरमानी क्यों की। एंड गो अगेंस्ट हिज विल बिकॉज ऑफ वन फॉरबिडन थिंग, और उस चीज़ के खिलाफ क्यों गए जो उनको जिस चीज़ से मना किया गया था। ऑल्थो दे वर इन द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड अदरवाइज हु फर्स्ट टेम्प्टेड देम टू रिबेल अगेंस्ट गॉड, कि यानी वो तो पूरी दुनिया पे राज करने वाले थे, तो किसने उनको खुदा की नाफरमानी के लिए उकसाया। The hellish serpent it was whose terrible cleverness arose in way and thoughts of the revenge। ये सरपेंट की शक्ल में शैतान आया था जिसकी ने चालाकी से अपना बदला लेने के लिए ईव को धोखा दिया। आफ्टर हिज एरोगेंस एंड हैड कॉल्ड हिम टू बी थ्रोन आउट ऑफ हेवन, उसके गरूर की वजह से उसको जो था जन्नत से निकाल दिया गया। विद हिज फॉलोअर ऑफ रिबेल एंजल्स, और उसमें उसके कुछ साथी भी थे। with whose help he wanted to set himself above his fellows and help and hope to equal God himself। अब ये जो शैतान था ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि उसको खुदा के बराबर मकाम मिले, वो खुदा का मुकाबला करना चाहता था। एंड विद दिस एम्बिशियस गोल अगेंस्ट गॉड्स अथॉरिटी he agitated the an unholy war in heaven and fought vainly। अब क्या किया उसने अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए खुदा के खिलाफ जो था जंग शुरू कर दी, और जो था वो बहुत सी ऐसी कोशिशें करता रहा लेकिन नाकाम रहा। गॉड थ्रू हिम फ्लेमिंग फ्रॉम द डिवाइन हेवंस इन मिजरेबल रून टू द हेल, खुदा ने उसको जन्नत से निकाल के जहन्नुम के घड़े में फेंक दिया। देयर टू एग्जिस्ट इन चेंज ऑफ एक्सट्रीम हार्डनेस, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पनिश किया गया, बहुत सख्त सजाएं दी गई। एंड पनिशिंग फायर, आग में फेंका गया। ही हु डेयर टू डिफाई गॉड विद वायलेंट इंटेंशंस, लेकिन वो फिर भी अपनी जो उसके बद प्लान थे, बुरे प्लान थे, उनसे बाज ना आया, लेकिन खुदा से जो था वो खुदा से चैलेंज करता रहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 9 times the space that measures day and night to mortal man he with his horrid crew lay vanquished rolling in the fiery gulf confounded though immortal, but his doom reserved him to more wrath, for now the thought both of lost happiness and lasting pain torments him. Round he throws his baleful eyes that witnessed huge affliction and dismay mixed with obdurate pride and steadfast hate, at once as far as angels can his view. The dismissal situation vast and wide, a drunken horrible on all sides round, as one great furnace flamed, yet from those flames no light but rather darkness visible, served only to discover sights of woe, regions of sorrows, doleful shades, where peace and rest can never dwell, hope never comes, that comes to all, but torture without end still urged, and fiery dialogue fed white with ever burning sulfur consumed। अब क्या है, ये सारी लाइंस जो है ना हेल की डिस्क्रिप्शन को बयान करी हैं, जो हन्नुम का जो मंजर था उसको बयान करी हैं। 9 times द एक्सटेंट ऑफ डिस्टेंस दैट मेजर्स डे एंड नाइट टू ह्यूमन। अब क्या है कि वो फरिश्ता या वो आदमी जो था जो कि दिन की और रात की पैमाइश करता है, उसका फासला नापता है। ही एंड हिज रिबेल फेलोज ले बिटन, उसने जो था उसको 9 दफ़ा, उसको भी और उसके शैतान को भी और शैतान के साथियों को भी 9 दफ़ा मारा। फॉलिंग इन हेल कन्फ्यूज इवन थो दे वर इन इमॉर्टल। अब वो जो थे जहन्नुम में भी थे लेकिन उसके बावजूद जो था ना उनको
ये नहीं था पता कि वो इमॉर्टल हैं, वो लाफानी है, बट हिज डूम मेड हिम मोर एंग्री। जब उनको सजा दी गई उनको और गुस्सा आ गया, शैतान को भी उसके साथियों को भी। नाउ द मेमोरी ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड इटर्नल पेन टॉर्चर्ड हिम। अब उन्होंने जो था ना इसको अना के मुकाम बना लिया कि उनको ये तो पता था कि उनको जन्नत से निकाल दिया गया, उनसे जो है उनकी खुशियाँ छीन ली गई हैं। ही रोल्स एंड हिज हेटफुल आइज अराउंड। उन्होंने अपनी आंखों को घुमाया नफरत की निगाहों के साथ। आइज डेट हैड सीन ऑफुल एंड डिस्करेजिंग सीन्स कंबाइंड विद ऑब्स्टिनेट प्राइड। मतलब उनकी आंखों में जो था ना गुरूर साफ झलक रहा था, एंड एवर लास्टिंग हेट, और बहुत ज़्यादा नफरत नजर आ रही थी। ऑल एट वंस एज फॉर एज एंजल्स कैन सी ही व्यूज द डिसहार्टनिंग सिचुएशन ऑफ गॉड फॉर सेकन वेस्ट। मतलब ये जो फरिश्ते उसके साथी जो थे शैतान के, वो भी उसके मकसद में उसका बिल्कुल साथ दे रहे थे। अ हॉरिबल प्रिजन सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय फायर। मतलब ये कैद में थे और इनके आसपास आग ही आग थी। बट देर वॉज नो लाइट फ्रॉम दोज फ्लेम्स। लेकिन उस आग से कोई शोले नहीं निकल रहे थे, कोई रोशनी नहीं थी आ रही। बट इंस्टेड अ विजिबल डार्कनेस विच ओनली मेड पॉसिबल द साइट्स ऑफ सफरिंग। कि क्या था कि उनको से अंधेरा ही अंधेरा था, और उनको बहुत ज़्यादा जो था टॉर्चर किया जा रहा था। प्लेसेस ऑफ सॉरोज, बहुत दुख दिए जा रहे थे। एंड सैड शेडोज वेयर सिरेनिटी एंड रेस्ट काउंट एग्जिस्ट, जहाँ पे उनको सुकून और आराम बिल्कुल भी मैसर नहीं था। होप विच इज़ इन एवरी वन इज़ नॉट हेयर। ना ही उन्हें कोई उम्मीद नजर आ रही थी, बट ओनली एन एवर लास्टिंग टॉर्मेंट डैट कॉन्टीन्यूली प्रोवोक्स। मतलब उनको परमानेंटली कॉन्टीन्यूसली जो था वो टॉर्चर किया गया। एंड अ फायरी फ्लड फेड विद इटर्नली बर्निंग सल्फर दैट डज नॉट गो आउट। मतलब ये ईंधन की तरह की आग थी जो उनके आसपास जल रही थी और उनको उसमें जलाया जा रहा था। ये जो शैतान और उसके साथी जो जहन्नुम में थे ना, उनके बारे में सारी लाइंस थी। इसके बाद देखिए